आई हुई सारी संगत आई हुई सारी संगत को स्वागत करते हुए, आपका हृदय से अभिनंदन करते हुए, आप सबको प्यार भरा जय गुरु जी। और थैंक यू सो मच श्वेता फॉर इनवाइटिंग मी टू योर प्लेटफॉर्म, जूम प्लेटफॉर्म। आज सुबह ही श्वेता का मैसेज आया और मैं उसी समय सुबह सुबह उठी थी, बहुत अर्ली मॉर्निंग। यहाँ पर वी आर लाइक 17 आवर्स बिहाइंड ऑस्ट्रेलिया। तो जो सुबह सुबह ही जो फर्स्ट मैसेज गुरुजी का वो हुक्म होता है कि वो गुरुजी चाहते हैं कि आज मैं शेयर करूं। तो गुरुजी का हुक्म, गुरुजी को बहुत धन्यवाद देते हुए कि ये मौका दे रहे हैं। अभी अभी शिव पुराण खत्म हुई है और अब गुरुजी चाहते हैं कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं आप सबके साथ। तो गुरुजी कोई त्रुटि हो तो क्षमा करें गुरुजी, और संगत जी आप सब भी, क्योंकि कई बार हम जब शेयर करते हैं तो हूबहू पूरी कोशिश करते हैं जैसे वो हुआ था, और मुझे लगता है मैं उसी समय में पहुंच जाती हूँ, और ऐसा लगता है कि वो पुनः फिर से आई एम जस्ट रिविजिटिंग एवरीथिंग। एंड गुरु जी से बस यही अरदास है कि वो मेमोरीज, जो एक्सपीरियंस, जो टाइम गुरु जी के साथ 98 से लेके 2007 तक जो जितना भी टाइम गुरुजी ने बख्शा था, वो मेमोरीज यूं ही प्रिजर्व कराए रहे गुरुजी, और मैं यूं ही रिविजिट करती रहूं, क्योंकि दैट इज द सोर्स ऑफ आवर एनर्जी, दैट इज द सोर्स ऑफ आवर हैप्पीनेस। जो पल क्षण गुरुजी के साथ बिताए थे, those were the golden moments, those were the golden moments with Guruji। उसको तो कभी हम भूल ही नहीं सकते हैं। तो यही कहते हुए गुरुजी कहते थे शुरू से बताओ, जब भी गुरुजी सत्संग शुरू करवाते थे तो वो सबसे पहले कहते थे कि बिगनिंग से, कि कौन लेके आया था, तुम्हारी जर्नी कैसे हुई थी, वो शुरू करो। तो मैं 1998 में, और देखिए कोई भी, हम सब जानते हैं अब तक कि कोई भी गुरुजी के दरबार में नहीं जा सकता जब तक गुरुजी की आज्ञा ना हो। तो ये आज्ञा जब गुरुजी की हुई तो वैसे ही वो उस तरह से समय बन जाता है, और उस तरह से एवरीथिंग स्टार्ट्स फॉलिंग इन प्लेस। हमें लगता है कि हम सियाटल से सिंगापुर मूव हुए बिकॉज ऑफ माय हस्बैंड्स जॉब, पर एक्चुअली गुरुजी अपने पास बुलाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ये सारी लीला रची थी। महादेव तो सब कुछ अपने भक्तों को अपने पास बुलाने के लिए वो कुछ कारणवश ऐसा बना देते हैं। तो उसी कारण हम वहाँ सिंगापुर गए, और वहाँ से मेरी बेटी का, जैसे आप सबने सुना होगा, 19 दिसंबर 28 1998 को पहली बार गुरु जी का दर्शन हुआ और उनके चरण स्पर्श किए। और वो रीजन था बिकॉज ऑफ आवर डॉटर्स बैड एस्थमा, जो बहुत बुरी तरह से एलर्जीज में कन्वर्ट होकर के उसको बहुत मेडिकल इश्यूज हो गई थी। इट वॉज जस्ट नॉट एस्थमा, इट्स अबाउट द होल एलर्जी प्रोसेस, जिसमें वो ना कुछ खा पाती थी, ना दूध पी पाती थी, और ग्रास से एलर्जी, क्लोरीन से एलर्जी, फ्लावर्स से एलर्जी, कुछ कुछ स्पाइसेस से एलर्जी, जो पता नहीं रहते थे। कभी बाहर खा लिया तो उसके पूरे बॉडी में उसका रिएक्शन होता था। तो इट वाज everything was happening and nothing was getting better। तो ऐसे में ही गुरुजी के दरबार में गुरुजी ने बुलाया, और पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है जब हमारे कार्मिक अकाउंट जो सफरिंग के खत्म होते हैं तो ईश्वर अपने उस पर दया करके, और फिर वो उसका पूरा उसका उपाय करते हैं।
तो ये ऐसे ही गुरुजी ने बुलाया और पहले ही दिन उन्होंने हाथ उठा के कह दिया, जा मैंने तेरी बेटी दा कल्याण कर दिता। और गुरुजी को तो सब कुछ मालूम रहता है, हर एक का नाम जानते थे। चाहे फर्स्ट टाइम हम गए, पर गुरुजी ने हमारे पूरे फैमिली मेंबर्स का सबका नाम बता दिया, एवरीथिंग। जैसे गुरुजी कहते थे, कोई पहली बार आता है तो उसका एक्सरे हो जाता है, तो उसी तरह से हम सबका एक्सरे हो जाता था जब हम गुरुजी के सामने जाते थे। और ऐसे ही धीरे धीरे जब समय आया, गुरुजी ने कुछ चीजें बताई, किस तरह से लोटा ब्लेस किया और कहा पानी जल रात में भरो और आधा पी लो सुबह, और आधे से नहा लीजिए। और फिर चांदी का ओम उन्होंने पहनाया था, और उसके साथ साथ उन्होंने कुछ कुछ इंस्ट्रक्शंस भी दिए थे जो बहुत इम्पोर्टेंट है। आज की संगत को, मैं जितनी भी जो गुरुजी से बॉडी फॉर्म में नहीं मिले, उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि गुरुजी ब्लेसिंग देते समय क्या इंस्ट्रक्शंस भी देते थे, जिससे उनकी पूरी ब्लेसिंग्स हम पा सके। तो जो मैं भूल गई थी, मुझे ये याद था कि गुरुजी ने लोटा ब्लेस किया था और फिर चांदी का ऊन दिया था, पर कुछ कुछ जो गुरुजी ने कहा था, वो चीजें एक तरह से जैसे धुंधली सी पड़ गई थी। तो लेटली कोविड के टाइम में एक बार एकदम से अचानक ही मुझे गुरुजी का ड्रीम आया, और उन्होंने उसको रीअफर्म किया कि ये भी मैंने कहा था। तो गुरुजी ने कहा कि मेरी ब्लेसिंग क्यों लगती है, आज से निंदा चुगली बंद। This is the requirement to receive Guruji's blessings. That's what he said. These were Guruji's words. And then second thing he said was चावल बंद आज से। और उन्होंने बेटी को कहा था कि कितने दिनों तक, उन्होंने कोई टाइम दिया था, इतने दिनों तक चावल इसको नहीं देना है, 51 डेज। और गुरुजी ने कहा था इसको अदरक की सब्जी बना के खिलाओ। एंड आई डिडंट नो हाउ टू मेक अदरक की सब्जी। और तो बेसिकली अदरक को पतला पतला काट करके यूं ही हल्का सा सौटे करके और उसको खिलाना था। तो ये इंस्ट्रक्शंस गुरुजी ने दिए थे, which we started following. And गुरुजी ने तो पहले ही कह दिया था, जा मैंने तेरी बेटी का कल्याण कर देता। और ये चीजें फॉलो करके इट वाज लाइक मैजिक, एंड शी वाज टोटली फाइन। जो हमेशा इनहेलर पर डिपेंडेंट रहती थी, स्टेरॉइड पर, ये सारी चीजें, नेबुलाइजर पर, ये सारी चीजें गुरुजी ने धीरे धीरे सब कुछ ठीक कर दिया। और हमारी फैमिली को लगा कि जैसे वी हैव हिट अ जैकपॉट। ये कैसे हो गया, जो कितने सालों से ये जो प्रॉब्लम चल रही थी, वो एक बार में ही कैसे ठीक हो गई। तो ऐसा लगने लगा कि गुरुजी कोई सिद्ध पुरुष हैं और ये वो बीमारियां ठीक कर देते थे। और स्पिरिचुअलिटी की तरफ ध्यान नहीं गया हमारा। हम लोग बस वो हीलिंग में ही उनको सोचते थे कि गुरुजी हीलर हैं, हील कर देते हैं सबकी प्रॉब्लम। क्योंकि जितने लोग वहां आते थे, सब लोग शेयर करते थे किस तरह से गुरुजी ने उनका कैंसर ठीक कर दिया। कोई कहता था उनकी हार्ट की प्रॉब्लम ठीक कर दी। कई लेडीज कहती थी कि उनके बच्चे नहीं होते थे, गुरुजी का दर्शन करके और लंगर खा के दे हैड अ ब्यूटीफुल सन। और तो ये सारे वहां पर बैठ के सुनते थे। तो ध्यान बस उसी में जाता था कि गुरुजी सब कुछ, सब बीमारियां ठीक कर देते थे। These were the early phase of our connection with Guruji. This is what we thought about Guruji. और फिर धीरे धीरे कई चीजें आपने सुनाई होगा, मैं उस पर इलाबोरेट नहीं करूंगी, क्योंकि गुरुजी तो वैद्यनाथ हैं। उन्होंने किस तरह से मेरे हस्बैंड को लाइफ दी, 2 बार लाइफ दी। मेरे बेटे का पैर जो बचपन से ही
अंदर की तरफ मुड़ा हुआ था, जो ठीक से नहीं चल पाता था, कोई गेम नहीं खेल पाता था। डॉक्टर्स ने बहुत लंबी सर्जरी बताई थी और 6 महीने का उसको कि ठीक होने में लगेगा, उसको क्रचेस में चलना होगा, और वो भी कहते थे कि कोई श्योरिटी नहीं है कि ठीक हो पाएगा, वी कैन ट्राई, क्योंकि वो हिप से टर्न था तो हिप की सर्जरी करनी होगी। तो इट वॉज अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस एंड वो छोटा था, 7-8 साल का था, तो आप सोच सकते हैं कि बहुत ही मन में बेचैनी सी चल रही थी, क्या करना चाहिए। और गुरुजी ने अपने दरबार में बुला करके वो पूरी टेबल उसके पैर पर, उसी एंकल पर गिराई जहां उसको तकलीफ थी और इन्फ्लेमेशन था और दर्द होता था, और उसकी सर्जरी उन्होंने यूं ही ठीक कर दिया। उसके बाद वो बिल्कुल ही ठीक हो गया। सो ये सारी चीजें मैं बता रही हूँ कि दीज वर द फर्स्ट इम्प्रेशंस ऑफ गुरुजी, कि वो आपके जो बॉडी में जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो गुरुजी हील कर देते हैं। सो उस तरह से हम जुड़ने लगे गुरुजी से। कोई प्रॉब्लम होती थी तो गुरुजी से बात करते थे और गुरुजी उसका निवारण बता देते थे। तो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर कनेक्शन विद गुरुजी। एंड देन वन डे इट केम। और एक चीज और है, गुरुजी, हम जब सिंगापुर जाते थे हम लोग, तो वहां हम जिससे भी बात करते थे, जो भी करते थे, और गुरुजी के पास जब वापस जाते थे दिल्ली, तो गुरुजी वैसे के वैसे ही रिपीट कर देते थे, लाइक ही वाज देयर विद अस। तो ये भी एक बहुत दुविधा थी कि गुरुजी तो एम्पायर स्टेट में, उनको कैसे पता चल जाता है ये सब चीज। तो वी अंडरस्टूड दैट गुरुजी इज ओमनी प्रेजेंट, ही कैन बी एनीवेयर। हाउ डिड वी नो? मन में भी कोई ख्याल आता था तो गुरुजी उसको रिपीट कर देते थे, तो लगता था गुरुजी तो अंतर्यामी भी हैं। तो एक हीलिंग से हट करके ये जो एस्पेक्ट है, वो उस पर भी थोड़ा सा फोकस करने लगे कि गुरुजी कौन है फिर। एंड दैट्स हाउ our journey started getting stronger with गुरुजी, बिकॉज आपकी हीलिंग तो ठीक है, फिर वो अंतर्यामी तो ईश्वर ही हो सकते हैं, कैसे उन्हें पता चल जाता है। और फिर ओमनी प्रेजेंट, हर जगह कहीं भी जाते थे उनको वो भी पता चल जाता था, हम किसके साथ गए, क्या किया हमने, जैसे वो देख रहे हों। सो दैट वाज अनदर एस्पेक्ट ऑफ गुरुजी that slowly started to come on, like focus on that aspect. फिर एक दिन गुरुजी शुरू में बहुत बात करते थे, तेरी कुड़ियाँ देख की हाल है, फिर मेरे बच्चों के बारे में, उनके स्टडीज के बारे में, मेरे फैमिली के बारे में, एक्सटेंडेड फैमिली के बारे में बहुत बातें करते थे। एक दिन गुरुजी के पास, पहले गुरुजी 7 दिन बैठते थे, उसके बाद वो 4 दिन बैठने लगे एम्पायर स्टेट पर, थर्सडे टू संडे। तो एक बार गुरुजी ने मुझे बुलाया और अपने चरणों की सेवा दी, और एंड देन ही स्टार्टेड टॉकिंग। ही सेड, तू थर्सडे टू संडे इत्थे आती है, तो मंडे टू वेडनेसडे किथे जाती है? तो मैंने उनकी तरफ देखा और मैंने कहा, गुरुजी मेरे यहाँ बहुत रिलेटिव्स हैं, तो जब वो बुलाते हैं तो मंडे टू वेडनेसडे ही दिन होते हैं, तो हम तभी उनके पास चले जाते हैं विजिट करने। एंड गुरुजी लुक्ड एट मी एंड वेरी फर्मली ही सेड, और जाके तू निंदा चुगली सुनती है? एंड दैट वाज एग्जैक्टली व्हाट वाज हैपनिंग, बिकॉज मैं तो वहां रहती नहीं थी, मुझे कुछ मालूम नहीं रहता था, पर वहां जब रिश्तेदारों के साथ बैठते हैं तो यही बातें होती हैं, उसने ये किया, उससे ये किया, और ये हुआ, वो हुआ, which I was not part of it, but because these were elders, I could not say anything, मैं बस हूँ करती रहती थी। तो गुरुजी ने मुझे बताया कि तू ऐसा कर, तू जिथे जाना मेरा सत्संग किया कर, अपना भी कल्याण कर, दूजे का भी कल्याण कर। These were Guruji's instructions, what I have to do. Instead of listening to निंदा चुगली, I have to just गुरुजी का गुणगान करना है, उनकी उस्तक करनी है, वो फोकस होना चाहिए मेरी लाइफ का। ये गुरुजी का हुक्म मुझे। आई एम सो ग्रेटफुल कि गुरुजी ने मेरा मार्गदर्शन दिया और मुझे बताया कि मुझे क्या करना है अपनी लाइफ में।
एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई स्टार्टेड डूइंग। जब भी हम इकट्ठा होते थे परिवार के साथ, तो बस गुरुजी की बातें मैं करने लगती थी, उनको सबको बताने लगती थी गुरुजी हैं कौन, गुरुजी की कृपा, उनका गुणगान करने लगती थी। एंड एवरीबॉडी वाज सो एक्साइटेड टू कम एंड गुरुजी का दर्शन करने के लिए। तो ऐसे ही दोनों साइड ऑफ द फैमिली धीरे धीरे जुड़ने लगी और गुरुजी के दरबार में हम सारे इकट्ठा जाने लगे। उसके बाद हम जब भी मिलते थे, खाली गुरुजी की ही बातें होती थी। उनको भी गुरुजी ने एक्सपीरियंसेस दिए, वो भी शेयर करते थे, हम भी शेयर करते थे। तो और कुछ बातें ही नहीं होती थी। इट वॉज ओनली अबाउट गुरुजी, लाइक गुरुजी हैज जस्ट एनवेलप्ड अस इन हिज ग्रेस। एंड जब वो गुरुजी कोई बात कहते थे, वो अपने आप ही उसको क्लियर कर देते थे। It had nothing to do with our capability और कि हमने ऐसा किया वैसे किया। It's all about Guruji. When he said, "तू जिथे जा उथे मेरा सत्संग कर," that means Guruji had already did that. I didn't have to do anything. He creates the situation like that. जैसे आज सुबह सुबह early morning. This was all Guruji's planning. उनका जो हुक्म होता है, टाइमिंग वो डिसाइड करते हैं। I could have said, नहीं आज मेरा शिव पुराण है, किसी और दिन मैं कर लूंगी। It is not like that. These are all गुरुजी's हुक्म। जब आता है, आप आँख खोलते हैं, आपको फर्स्ट थॉट, फर्स्ट मैसेज जो आता है वो गुरुजी का आता है। So Guruji wanted me to share this today. That's why I'm here and sharing, and that's why you are there and listening. गुरुजी कहते थे जो सुनता है उस पर भी उतनी ही ब्लेसिंग मिलती है जो सुनाता है। दोनों तरफ ये ब्लेसिंग उतनी ही बहती रहती है। सो कभी ना सोचिएगा कि ये आंटी बहुत ब्लेस्ड हैं, इनको इतना सत्संग गुरुजी ने इतनी ब्लेसिंग दी। यू योरसेल्फ आर वेरी ब्लेस्ड हु हैव मेड टाइम टू लिसन टू गुरुजी सत्संग। फिर उसके बाद गुरुजी बेटियों के बारे में, उनकी पढ़ाइयों के बारे में पूछते रहते थे और मैं जैसे गुरुजी बोलते थे मैं वैसे उनको बता देती थी। गुरुजी ने एक दिन मेरे से कहा, मैंने तेरी ना तीनों बेटियों को ब्लेस कर देता, तीनों को डॉक्टर बना देता। I didn't think too much about it at that time, to tell you the truth. And now when I look back, all my three daughters are in medical field. One is a GI, two are dentists, medical field में दोनों तीनों। ये कैसे हो सकता है? हाँ, ऑफ कोर्स हम अपने कर्म करते हैं, पढ़ाई करते हैं और पूरी कोशिश करते हैं और फोकस रहते हैं, पर विदाउट गुरु कृपा नथिंग इज पॉसिबल। इतने इंटेलिजेंट, इतने हाईली क्वालिफाइड लोग भी कभी कभी नहीं हो पाता है चीजें। अगर आपने गुरु धारण किया है तो उनकी कृपा आपके ऊपर है ही 100%। और जो हमारे लिए अच्छा होता है वही गुरुजी करते हैं। आई नेवर आस्क फॉर एनीथिंग। फिर एक बात और बताती हूँ गुरुजी की। गुरुजी ने एक दिन बुलाया और अपने चरणों की सेवा दी। कभी कभी चरणों की जब सेवा देते थे तो एकदम साइलेंस, कोई बात नहीं। शुरू में मुझे लगा कि गुरुजी कुछ बात करेंगे, पर बात समझ में आई कि गुरुजी जस्ट stays in silence. He believes in silence. स्पिरिचुअलिटी में वर्ड्स का कोई मतलब नहीं है। साइलेंस में ही गुरु आपको ब्लेस करते हैं। तो उसी प्रकार चुपचाप बैठ करके मैं उनके चरण दबा रही थी। अचानक गुरुजी ने मेरी तरफ देखा और कहा, मुझे तेरे बारे में सब कुछ मालूम है। आज के बाद तू मेरे से कुछ नहीं मांगना, कोई बात नहीं करना, मुझे सब कुछ मालूम है। तो मैं रोने लगी, टू टेल यू द ट्रूथ। मैंने कहा, गुरुजी मैं
कैसे गुरुजी आपसे बात नहीं करूं, मैं तो आती हूँ आपसे बात करने के लिए। गुरुजी सेड आज के बाद हम टेलीपैथी से बात करेंगे। एंड आई गॉट सो स्केयर्ड कि गुरुजी सुना था कभी कभी बैन कर देते थे। मैंने कहा मैं मर जाऊंगी बगैर गुरुजी को देखे। सो व्हेन ही सेड आज के बाद हम टेलीपैथी से बात करेंगे, आई वाज लिटिल बिट बॉयज कि चलो कम से कम आने के लिए मना नहीं किया है गुरुजी ने, खाली बात के लिए मना किया है। आई कैन लिव लाइक दैट, बट आई कैन नॉट लिव विदाउट गुरुजी's दर्शन। एंड देन आई सेड गुरुजी टेलीपैथी, मुझे नहीं मालूम टेलीपैथी क्या होती है गुरुजी, कैसे? देन गुरुजी सेड जब तू ध्यान में बैठती है ना, गुरुजी नोज एवरीबॉडीज रिचुअल्स, क्या हम करते हैं, क्या करते हैं, कब उठते हैं, बिकॉज वो तो अंतर्यामी भगवान है, महादेव है, उन्हीं से हम आए हैं। वो सब कुछ हमें जानते हैं अंदर से बाहर तक, क्या हमारी दिनचर्या, किससे मिलते हैं, क्या करते हैं, एवरीथिंग। ही used to just repeat everything। मैंने तो कभी नहीं बताया गुरुजी को मैं इतने बजे उठती हूँ, ये करती हूँ, वो करती हूँ, कुछ भी नहीं। दिस was all private, this is just between me। एंड गुरुजी सेड जब तू ध्यान में बैठती है ना, उस समय मैं तेरे सारे क्वेश्चंस के आंसर्स दूंगा। टू टेल यू द ट्रूथ, आई वाज नॉट कन्विंस्ड, पर गुरुजी का हुक्म था। तो हम चुपचाप सिंगापुर से आते थे थर्सडे को, गुरुजी के दरबार में सीधे एयरपोर्ट से चले जाते थे 11 बजे। और गुरुजी बहुत इतना खुश होते थे जितना कोई भी नहीं खुश हुआ होगा हम लोगों को देख करके। हार्टी वेलकम वहीं मिलता था। और बुला के गुरुजी कहते थे आ गई, आजा आजा, चल लंगर खा ले पहले। सबसे पहले गुरुजी लंगर खिलाते थे, फिर पास बैठा के पूछते थे सारी चीजें, कदों आई है, एज अ eldest member of our family। एंड देन थर्सडे को, फ्राइडे, सैटरडे, संडे को रात में वहाँ लंगर खा करके रात की फ्लाइट हमारी होती थी 11 बजे, और अर्ली मॉर्निंग सुबह हम सिंगापुर पहुंच जाते थे। ये हमारा रिचुअल होता था। और टू टेल यू द ट्रूथ, कभी कभी गुरुजी आपकी तरफ देखते भी नहीं थे, बात करना दूर था, पर वी केम जस्ट फॉर गुरुजी दर्शन। क्योंकि जैसे बॉडी रिचार्ज हो जाती थी, खाली उनका दर्शन करने से ही आपकी बॉडी जैसे रिजुविनेट हो जाती थी, सारे पोर्स खुल जाते थे, सारे ब्लॉकेजेस खुल जाते थे, आपके दिमाग में जो चीजें चलती रहती थी वो सब साफ साफ नजर आने लगती थी, सबका सोल्यूशन मिलने लगता था विदाउट सेइंग एनीथिंग। तो ये एक्सपीरियंस के लिए मैं गुरुजी को बहुत बहुत शुक्राना देती हूँ कि इन हिज बॉडी फॉर्म ही टॉट मी हाउ टू कनेक्ट टू हिम। नहीं तो हम बातों में ही खोए रहते, और जो गुरुजी सिखाना चाहते थे या देना चाहते थे उससे वंचित रहते, पता ही नहीं रहता। तो गुरुजी पहले से ही ट्रेन कर रहे थे। व्हेन ही लीव्स हिज चोला, तो हमें कैसे उनसे कनेक्टेड रहना है और कैसे अपनी ऊर्जा उन्हीं से लेनी है। इट इज स्टिल हैपनिंग, ऑल ऑफ अस आर डूइंग दैट। सबको आंसर्स मिल रहे हैं, सबको एनर्जी मिल रही है, सबको ब्लेसिंग्स मिल रही है। द होल संगत वर्ल्ड वाइड जो भी गुरुजी की शरण में आया है, but what he taught me one to one, that's what I want to share। एंड उसके बाद मैंने कोई बात नहीं करी गुरुजी से, बस आती थी, दर्शन करके चली आती थी। ये जीवन है, उतार चढ़ाव आता था बहुत, घर परिवार इधर उधर, पर गुरुजी जब जब मुझे उनकी सहायता करने का लगा कि गुरुजी अपने आप बुलाते थे और पूछते थे और उसका पूरा निवारण करते थे, क्या करना है। जैसे मैंने कहा बेटे का, उस समय गुरुजी ने बोल दिया था कि कुछ नहीं मांगना मेरे से, कुछ नहीं बात करना मेरे से। मैं कुछ नहीं करती थी,
बेटे का पैर टेढ़ा था, बहुत मुश्किल थी। सर्जरी 3 जगह दिखाई थी, 3 ओपिनियन लिए थे डिफरेंट कंट्रीज में, यूएस में, सिंगापुर में, इंडिया में भी, सब जगह। तीनों ऑर्थोपेडिक सर्जन ने कहा था कि इसकी हिप से सर्जरी होगी। और मैं चुपचाप वहां बैठी थी, इंडिया में दिखा के आई थी दिल्ली में, और बैठी हुई थी तो गुरुजी ने बुलाया और कहते हैं, वो बात करने लगे, तेरे मुंडे का की हाल है, आज कहते कह दो गई थी। सॉरी, मेरी पंजाबी इतनी अच्छी नहीं है। तो मैंने कहा गुरुजी ऐसे ऐसे, मैं समझ जाती थी गुरुजी चाह रहे हैं कि मैं बताऊं उनको, तब मैं बोलने लगती थी, बताया उनको। एंड देन गुरुजी यूज्ड टू से, सर्जरी की कोई लोड़ नहीं है। एंड देन ही गिव्स इंस्ट्रक्शन क्या करना है। और फिर उन्होंने, जैसे मैंने अभी शुरू में बताया कि कैसे पूरी टेबल उसके पैर पर गिरी है, गुरुजी के दरबार में जो बगल में उनके आसन पर टेबल होती थी हैवी, और वो गिरने के बाद इतनी कस के चीखा जैसे उसकी सर्जरी हो गई। जो इतने सालों का पेन वो गुरुजी ने उस रात काट दिया उसका, और उसके बाद उसका पैर बिल्कुल सीधा हो गया। ये कौन कर सकता है? कहाँ इतनी लंबी सर्जरी हिप से, और कहाँ 6 महीने उसको रिकवर होने में, और वो भी डॉक्टर कह रहे हैं कि आई एम नॉट 100% श्योर। वो कौन, वो गुरु, वो कौन, कैसे गुरु है कि बस वो गिरा करके वो ठीक कर देते हैं। हम शिव पुराण पढ़ते हैं तो उसमें महादेव बैद्यनाथ के रूप में आते हैं, हीलर, हील कर देते हैं, वो दृष्टि से ठीक कर देते हैं सब कुछ। तभी गुरु जी कहते थे शिव पुराण पढ़ा करो। उस समय नहीं समझ में आता था, अब जब पढ़ा जा रहा है कोविड के टाइम में इतने ध्यान से कितनी बार, तब एक एक चीज जो गुरु जी ने कही थी वो सब कुछ सामने आ रही है, समझ में आ रही है। जो जो गुण महादेव में, वही गुण गुरु जी में, अंतर्यामी, ओमनी प्रेजेंट, ओमनीसेंट, ओमनीपोटेंट, ये सारे गुण भगवान के हैं, वो सारे गुण गुरु जी के। मोक्ष कोई नहीं दे सकता। महादेव कहते हैं मोक्ष मेरे हाथ में है, और गुरु जी ने भी यही कहा था, कोई भी मोक्ष नहीं दे सकता, मैं मोक्ष दे सकता हूँ। तो कितनी चीजें वो फ्लैशबैक होके याद आती हैं, वो चीजें जो गुरु जी ने कहा था, एक एक सेंटेंस में कितनी चीजें कही उन्होंने। और उसके अलावा एक बार गुरु जी ने ये भी सिखाया कि गुरु जी की उनके स्वरूप, उस समय तो पिक्चर गुरु जी बोलते थे, तो उनके पिक्चर की महिमा के बारे में वो चोले में थे, वो समझाए, वो मैं शेयर करना चाहती हूँ, जो लर्निंग हम सब के लिए है। तो जैसे मैंने कहा गुरु जी, एक बार जब बेटी की शादी तय हुई बड़ी वाली की, तो गुरु जी ने कहा हम लोग सब इंडिया में जाकर के दिल्ली में वहाँ शादी करना चाहते थे। बेटी भी बहुत तैयार थी, एक्साइटेड थी। उस समय तक गुरुजी ने हम लोगों को 2006 सितंबर में यहाँ सियाटल वापस भेज दिया था, और मैं बहुत रोई थी। क्यों? क्योंकि गुरुजी से उस समय विरह, इतना लंबा सफर, इतनी दूरी कैसे होगा। तो गुरुजी कहते हैं तू देखती चल, क्योंकि उन्हें मालूम था उन्हें चोला छोड़ना है 6 महीने में। और गुरुजी अपने से पहले से ही दूर कर रहे थे, जैसे हम रेडी हों उस टाइम के लिए। क्या हमें वापस यहाँ सेटल करना चाहते थे यूएस में, क्योंकि हम इंडिया में ही रहना चाहते थे। सिंगापुर से हम चाहते थे हम गुरुजी के पास ही गुड़गांव में वहीं रहेंगे। कभी सोचा ही नहीं था कि गुरुजी हमसे पहले चले जाएंगे। सोचा था हम ऐसे ही होगा, हम जाएंगे गुरुजी से दर्शन करेंगे, उनके पास रहेंगे। पूरा प्लानिंग हो गई थी हम सबकी। और गुरुजी को तो सब कुछ मालूम रहता है ना। उससे पहले ही उन्होंने बुला के बार बार मेरे हस्बैंड को मुझे कहा, तू वापस चली जा, तू वापस चली जा। और हम लोग कहते थे नहीं गुरुजी, हम आपको छोड़ के नहीं जा सकते, हम नहीं रह पाएंगे आपके बिना। तो गुरुजी कहते थे उत्थे जा करके कुड़िया दा ब्याह कर, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं था ब्याह करने में।
में हम सबका मन गुरुजी में ही जुड़ गया था। गुरुजी कहते थे पहले जाकर के ब्याह कर फारिग हो। कौन ऐसा करता है? जो आपके हितैषी होते हैं, जो आपके हेड ऑफ द फैमिली होते हैं। गुरुजी was also the head of our family, our father, grandfather, जो भी आप कह लीजिए। वो गाइड करते थे, वो बता रहे थे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी करते रहो हमसे जुड़ते हुए। डोंट नेग्लेक्ट योर फैमिली, वी ऑल हैव टू डू व्हाट वी हैव टू डू फॉर आवर फैमिली। और उन्होंने वापस भेज दिया। यहाँ आए और यहाँ आते ही गुरु जी की कृपा से बेटी का रिश्ता तय हो गया और शादी की तारीख में थी। और हमने कहा हम इंडिया में करेंगे। और यहाँ बस मैंने अपने फादर को फोन किया और कहा आप वहाँ दिल्ली में वेन्यू बताइए कोई अच्छा, हम वहीं आके शादी करेंगे। शादी वाज सेटल फॉर 14th of July 2007। गुरु जी को तो सब मालूम है ना, जो बात यहाँ करते थे उनको सब कुछ मालूम होती थी। मेरी सिस्टर जो वहाँ दिल्ली में रहती है, वो कहीं और रहती है। उसकी तो मेरे फादर से बात भी नहीं हुई। वो तो गुरु जी के यहाँ गई एम्पायर स्टेट में। गुरु जी ने उसको बुलाया और कहा तो बाहर जाके उषा आंटी ने फोन कर दे, इत्थे नहीं आके शादी कर, उससे उससे बोल उत्थे ही शादी करनी है। एंड शी सेड शी वाज कंफ्यूज्ड। गुरुजी से तुझे नहीं मालूम, तू जाके मेरा मैसेज दे दे, फोन कर दे। एंड शी कॉल्ड मी एंड शी सेड क्या आप यहाँ आ रही थी? हमने कहा हाँ, क्या पापा ने बताया? कहते नहीं, मैं तो बात ही नहीं हुई पापा से, मैं तो यहाँ गुरुजी के पास आई हूँ, गुरुजी कह रहे हैं। एंड आई वाज सो सैड कि गुरुजी मना क्यों कर रहे हैं, क्या गलती हो गई? पर गुरुजी का आदेश था तो वो छोड़ करके यहाँ पर देखने लगे वेन्यू। पर मेरे मन में ये प्रश्न था क्यों मना कर दिया गुरुजी ने। तो 2007 मार्च में महाशिवरात्रि, जब गुरुजी से जुड़े 98 में, तो गुरुजी ने कहा था कि 5 जो मेन सेलिब्रेशंस होते हैं बड़े मंदिर में, उसमें हमेशा हम लोगों को रहना है। उनमें से महाशिवरात्रि भी थी। तो हर महाशिवरात्रि में हम वहां से जाते थे, वहां गुरुजी के पास रहते थे। तो इस बार भी 2007 महाशिवरात्रि के दिन मैंने अपनी बेटी से कहा कि हम सारे लोग चलेंगे, शादी नहीं हो सकती विदाउट गुरुजी ब्लेसिंग्स, हम गुरुजी से आशीर्वाद लेंगे। फिर मैंने अपने सन इन लॉ से कहा कि फिर उनके पेरेंट्स को बताया कि ऐसे से है, तो आप सब भी चलिए। तो वो 4 लोग और हम सब लोग, we all 10 of us, we went to गुरुजी। एंड गुरुजी इतने खुश हुए, लाइक उनकी फैमिली आ गई हो, लाइक उनके बच्चे हो। वो सारी संगत को मिला रहे हैं, जैसे माय सन इन लॉ इज अ सर्जन, उनके फादर भी डॉक्टर, मेरी बेटी। तो वो इतने खुश हो के मुझे तो इतनी शर्म आ रही थी। गुरुजी सारी संगत को कहते देखो सारे डॉक्टर्स अमेरिका से आए, देखो ये भी डॉक्टर, ये भी डॉक्टर, ये भी डॉक्टर। इतने खुश हो रहे थे गुरुजी। वो सीन में कभी भूल नहीं सकती हूँ। इतना गुरुजी इतने खुश। मेरे सन इन लॉ के सर पर हाथ रख के कहते हैं बड़ा चंगा मुंडा है। क्यों नहीं? क्योंकि गुरुजी ने तो पहले ही ब्लेस किया था, उनकी ही ब्लेसिंग से हुआ है सब कुछ। वो बहुत बड़ा सत्संग है, किसी और दिन सुनाऊंगी। Everything that had happened in my life is a blessing of my Guru. It has nothing to do with any of us. We are not capable of anything. We are zero. We are just speck of a dust. Nothing. It is all Guru Kripa. We owe everything to Guruji. और किस तरह से उन्होंने हम सबको कितनी बार लंगर खिलाया। और गुरुजी वॉज द बेस्ट होस्ट। अगर सीखना है तो ये सीखना चाहिए, घर आए अतिथि की सेवा कैसे होती है, वेलकम कैसे होता है। कोई घर पे आता है तो कभी कभी हम मुंह बना लेते हैं, गुरुजी तो इतने एक्साइटेड होते थे किसी को देख करके, ओवरबोर्ड होते थे खिलाने पिलाने में। द बेस्ट मोमेंट्स वी हैड इज विद गुरुजी। और उसके बाद
शिवरात्रि का वो आया। फिर गुरुजी ने शॉपिंग के लिए बताया कि कहाँ से शॉपिंग करनी है, क्या करना है, कैसे करना है, वो सब किया। फिर मेरी फैमिली के सब लोग, क्योंकि सब बच्चे 2 हफ्ते के लिए आए थे, धीरे धीरे सब लोग चले गए। आई वॉज द ओनली वन लेफ्ट देयर, क्योंकि और भी कुछ चीजें शादी के लिए मुझे करनी थी। तो एक दिन टाइम मिला तो गुरुजी ने बुलाया, और मैं रोज संगत में जाती थी और गुरुजी बहुत बातें करते थे, बिकॉज that was the last few days that I spent with my guru before he left his chola. This was in March. और गुरुजी को मालूम था, और उनको जो जो बताना था, जो सिखाना था, वो साइलेंस में कितनी चीजें उन्होंने सिखाई, बताई। और एक दिन उन्होंने बुलाया, कुछ बातें करने लगे, और फिर मैंने सोचा, मेरे मन में एक प्रश्न है। मैंने कहा, गुरुजी आप कहते हैं कुछ आपसे पूछना नहीं चाहिए, पर मेरे मन में एक प्रश्न है, मैं क्या करूं? कहते नहीं, पूछो। ऐसे, गुरुजी आपने क्यों मना कर दिया? यहाँ हम शादी आपके आशीर्वाद से करते हैं, आप भी होते गुरुजी। मैं रोने लगी, कोई गलती हो गई गुरुजी, क्यों मना कर दिया? आई एम सो सॉरी गुरुजी। गुरुजी looked at me with so much love and affection. He smiled and he said, now मैं नहीं होऊंगा तो मेरी फोटो रख लें। And I didn't understand. I said, गुरुजी आप होते तो दूसरी बात है, फोटो क्या होती है? कहते ना, उत्थे जिथे शादी होगी उत्थे मेरी फोटो रख लें। इसे जिथे मेरी फोटो है उत्थे मैं। तो ये बहुत बड़ी बात गुरुजी ने लर्निंग दी है, उनके ही महावाक्य हैं। डोंट ट्रीट हिज स्वरूप लाइक जस्ट अ पिक्चर ऑफ गुरुजी। गुरुजी स्वयं उसमें बसते हैं, और मैं आपको कितने, आप सबके पास ये एक्सपीरियंसेस होंगे कि उनके स्वरूप से कितने कितने ब्लेसिंग मिली है आप सबको। तो मैं भी उसके बारे में शेयर करूंगी, क्योंकि मेरे से डायरेक्ट गुरुजी ने ये कहा था। तो जैसे गुरुजी ने कहा था, और उसी समय कार्ड्स भी प्रिंटिंग को चले गए थे, विद गुरुजी's ब्लेसिंग्स ऊपर लिखा गया था, और हम वापस यहाँ चले आए। अप्रैल में, हम मार्च में आए, अप्रैल में कार्ड्स भी यहाँ आ गए। और मैंने अपनी बेटी से कहा कि ये 51 कार्ड सबसे पहले गुरुजी को के पास भेजो, एम्पायर स्टेट, क्योंकि मैं देखती थी गुरुजी कार्ड्स ब्लेस करते थे और अपने आप से इनवाइट करते थे, क्योंकि फॉर अस गुरुजी इज द हेड ऑफ अ फैमिली। इतना प्यार कौन दे सकता है, इतनी ब्लेसिंग कौन दे सकता है? वी आर नॉट इवन, कोई भी हमारी योग्यता नहीं है। With our calls, he accepted all of us. So we owe everything. Our love, affection, respect is for Guruji. उनका उनके पास भेजो। वो वहां पहुंचा, मैंने कहीं भी नहीं भेजा, ना अपने पेरेंट्स को, रिश्तेदार को, किसी को नहीं। और गुरुजी वहां अपने हाथ से लिख लिख करके सबको, जिनके रिलेटिव्स यूएस में हैं, उनको कहने लगे, उन्होंने बोल उषा आंटी दा कुड़ी दा ब्याह है, उत्थे जा सियाती। और ऐसे बांटने लगे। My sister was also there. She heard this, and then she called me back later and she said, क्या आपने कार्ड्स भेजे हैं गुरुजी को? मैंने कहा हाँ, क्यों? कहते गुरुजी अपने हाथ से लिख लिख करके सबको दे रहे हैं, और कह रहे हैं कि उषा आंटी दी कुड़ी दा ब्याह है सियाती में, जरूर जाना है। I was so happy. That was my happiest day. My guru is inviting, अपने से लिख करके इनविटेशन उनकी तरफ से जा रहा है, और क्या चाहिए? एंड उसके बाद, as we all know, Guruji left his chola 31st of May 2007. We all were shattered. The whole संगत was shattered. ऐसा लगा हम अनाथ हो गए। सोचिए, जो इतना ज्यादा गुरुजी का वो था,
लग रहा था सब कुछ खो गया है कहीं। देयर वाज अ वॉइड, ऐसा लग रहा था कि कुछ है ही नहीं है। वो डिप्रेशन जो मैंने कभी नहीं महसूस किया, वो पल डिप्रेशन का हो गया बहुत। और शादी के टाइम आ रहा है, ऑल माय चिल्ड्रन वाज अफेक्टेड। मेरी बेटी कहती है, माँ, I don't think so we should go ahead with this wedding, maybe we should postpone it. And then I realized कि गुरुजी ने अपने हाथ से लिख लिख के कार्ड दिया है, उनका नाम लिखा हुआ है उसमें, गुरुजी's blessings। उनका बेटा गुरुजी ने इनवाइट किया, who are we to postpone it? और वो जब मैं 2007 शिवरात्रि में गई थी, तो गुरुजी ने एक दिन पास बिठा करके मेरे से विद इन 10 मिनट्स उन्होंने 10 बार पूछा होगा कि डेट है, की डेट है। And each time I would say July 14. And then after a few minutes he would ask again. And I got worried. मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी क्या कुछ गड़बड़ है, मैं चेंज कर दूं? गुरुजी said, ना, मैं ब्लेस कर देता। ऐसे कैसे गुरु मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे गुरु ऐसे? जो, ये तो मैं अपना सत्संग कर रही हूँ, आपने कितने सैकड़ों सत्संग सुना होंगे। गुरुजी हर एक संगत को इतना प्यार देते थे, सबको लगता था गुरुजी मेरे ही हैं। और ऐसा ये नहीं हो सकता है। We have to do this because this was Guruji's hukum. He's invited. We cannot go back now. और गुरुजी, I said, गुरुजी मेरे से तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। अब आपने जो कार्ड भेजे, अब आप ही शक्ति दीजिए, आप ही कराइए सब कुछ, मुझे नहीं मालूम कैसे होगा। And that's how गुरुजी धीरे धीरे संगतों का, जिनको कार्ड पहुंचा था, उनके कॉल्स आने लगे, जिनको मैं जानती भी नहीं थी। यूजुअली थर्सडेज को ही आते थे, और वो कहने लगे कि आप किसी गुरुजी को जानते हो? गुरुजी ने ये कार्ड भेजा है और कहा है कि आपके घर कोई शादी है, वहां आना है। आई वॉज सो हैप्पी। आई सेड, गुरुजी ने आपको भेजा है, ये आपकी ब्लेसिंग है, आप जरूर आइए। वो तो, मैं तो आपको जानता नहीं हूँ। मैंने कहा, आप गुरुजी को जानते हैं ना? मैं भी आपको नहीं जानती। गुरुजी जब भेजते हैं तो वो ब्लेस करते हैं, आप जरूर आइए। कहते मैं कहा, मैंने कहा सारा इंतजाम हो जाएगा, आप बस आइए। तो 15 people that I didn't know, they all came and they stayed here. And शादी के बाद कुछ दिनों तक और भी रुके वो। तो दिन भर मैं कहती थी कि आप घूमिए यहाँ पर, और फिर शाम को 7 बजे हम सब यहीं इकट्ठा होंगे। और यहाँ पर लंगर तो नहीं, मैं कहती थी डिनर करेंगे इकट्ठा बैठ करके। और यहीं पर हम नीचे गोला करके जमीन में ही यहाँ बैठ जाते थे गुरु जी के स्वरूप के सामने, और आपस में बातें करते थे गुरु जी की, आप कैसे जुड़े, आपका क्या एक्सपीरियंस है। दैट्स हाउ गुरु जी स्टार्टेड द सत्संग आफ्टर माई डॉटर्स मैरिज 2007 जुलाई में। और फिर वो मेरी फ्रेंड्स आने लगी, और फिर जैसे सत्संग होता था वैसे पूरे घर में गुरुजी की फ्रेग्रेंस आनी शुरू हो जाती थी। इतने एक्सपीरियंसेस होने लगे। गुरुजी का स्वरूप जो था उसमें से ड्रॉप्स ऑफ अमृत आने लगा। फिर अचानक ही 4 बजे एवरीडे पानी की आवाज आती थी। कितने एक्सपीरियंसेस, ये पूरे विंडोज में शिवलिंग बन जाती थी, रात में फॉर्म होती थी इतनी बड़ी शिवलिंग एवरी डे। अभी तक ये हो रहा है। अचानक ही लॉक करके मैं फ्रंट डोर सोती हूँ, सुबह जल्दी उठती हूँ, देखती हूँ वो कितना अजार है, डोर खुला हुआ है आधा। मैं सोचती हूँ शायद मेरा बेटा गया होगा जॉगिंग के लिए या कोई गया होगा। मैं सब जाके देखती हूँ, सब सोए पड़े हैं। कौन आता है, कौन जाता है, ये सब कुछ गुरु जी ही है। When Guruji enters our life, he takes over. He shows his presence. He builds our faith so we can connect more deeply with him.
और फिर आप सब जानते ही हैं कि गुरुजी के जाने के बाद किस तरह से, जैसे वो कहते थे, तू जिथे जा उथे मेरा सत्संग कर, और मुझसे कहते थे तू आंटी ट्रका भर भर लोगों को लेके आ। कितनी बार कहा उन्होंने, अब मैं घबरा जाती थी, मैं तो यहाँ रहती भी नहीं इंडिया में, मैं कैसे ट्रक में भर भर के लोगों को लाऊंगी, मैं तो जानती भी नहीं। तो मैं अपने सारे रिश्तेदारों को ले जाती थी, चलो सब लोग, चलो सब लोग। एट वन टाइम 45 of us, both sides of the family were there, and गुरुजी बहुत खुश थे। गुरुजी wanted to bless everybody। वो कहते थे नई संगत जोड़ो। गुरुजी, एक बार उनकी कृपा हुई, उनकी ग्रेस हुई, गुरुजी said he'll come to my dad's house in Noida, and he gave instructions for everything. He even said कौन आएगा, and then he said सारे जो पुरानी संगत है सब ब्लेस्ड है, तू नई नई संगत जोड़ना, तो पूरे रिश्तेदार को बुला, अपने फ्रेंड्स को बुला। पापा को कहते हैं जितने सुप्रीम कोर्ट जजेस हैं, जो भी हैं, चीफ जस्टिस, जितने लोग हैं सबको इनवाइट करिए, और फिर जितने नेबर्स हैं पूरे लोकेलिटी। तो ही वांटेड टू ब्लेस न्यू पीपल, बिकॉज सबको ऑलरेडी ब्लेसिंग मिल चुकी थी एम्पायर स्टेट में। ऐसे कहाँ गुरु मिलेंगे, क्योंकि वो लोगों का दुख दर्द अपनी बॉडी में ले लेते थे, बीमारियां ले लेते थे, अंदर ही टू सफर। एंड ही सेड मैं तो आया ही हूँ इसीलिए, लोगों को ब्लेस करने के लिए। वन टाइम ही वाज नॉट वेल, वो कमरे में लेटे थे, एंड गुरुजी ने बुलाया, एंड ही वाज लाइंग डाउन, एंड कहते आज मेरी तबीयत ठीक नहीं, उनका पेट बहुत फूला हुआ था, एक डॉक्टर पंजाब के थे, एंड वी वर क्राइंग, वी सेड गुरुजी क्यों आप इतना, he said मैं आया ही हूँ सबको ब्लेस करने के लिए। एंड दैट वाज द डे आई प्रॉमिस माई सेल्फ, मैं कभी किसी को नहीं ले जाऊंगी गुरुजी के पास, क्योंकि सब दुख दर्द लेके आते हैं, और गुरुजी सबका दुख दर्द अपनी बॉडी में लेते हैं। आई डिडंट वांट माय गुरु टू सफर। तो ऐसे गुरु कहाँ मिलेंगे। एंड गुरुजी ये टीचिंग्स जो है, गुरुजी के स्वरूप को पिक्चर ना समझे, और उसका मैं कई बार आपको शेयर करूंगी कि उनके पिक्चर के सामने जब गुरुजी लेफ्ट हिज चोला, एक छोटी सी पिक्चर गुरुजी ने की थी, उसके सामने मैं आरती करती थी और मैं रोती थी और लड़ती थी गुरुजी से, गुरुजी दैट्स नॉट फेयर, गुरुजी आप क्यों चले गए, ऐसे कोई जाता है, आपने ना कुछ कहा, ना हम बाय कर सके, मैं आपसे मिलने भी आई थी महाशिवरात्रि पर, इतना टाइम भी बिताया हमने, आपने कुछ भी नहीं कहा गुरुजी, दैट इज नॉट राइट गुरुजी, यू माय बेस्ट फ्रेंड, यू आर एवरीथिंग। आप इशारा कर देते, मैं वहीं रह जाती, मैं नहीं आती वापस गुरुजी। एंड जैसे जैसे मैं रो कर गुरुजी की आरती कर रही थी, उसी समय गुरुजी के हेड से, टॉप ऑफ हिज हेड, वहां से अमृत निकला। यूजुअली पानी होता है वो नीचे जाता है ना, पर वो पानी थोड़ी ना है, वो तो अमृत है। इट वेंट अप एंड फॉर्म्ड इन द शेप ऑफ अ शेषनाग, जैसे शिवलिंग उनका हेड है, ऊपर शेषनाग बन गया, और वो शिवलिंग के चारों तरफ, दोनों तरफ से ऐसे जल धारा जैसे बह रही है वैसे बहने लगी, और फ्रेग्रेंस भर गई, पूरे घर में फ्रेग्रेंस भर गई। वी हैड जस्ट स्टार्टेड द संगत, सत्संग मतलब जुलाई का ही समय की बात है ये, और आई स्टार्टेड क्राइंग, मैं अकेली थी, माय हस्बैंड वाज डाउनस्टेयर्स, मैं कस के चीखने लगी, वो आए, मैंने कहा ये देखिए, कहते हाँ ये तो कुछ गुरुजी के सर से निकल रहा है। And whatever I experienced after Guruji left his chola, Guruji had already showed me all those experiences. एक बार एम्पायर स्टेट में बैठे थे, बहुत लेट एट नाइट, बहुत कम संगत थी, गुरुजी ने नए नए सारे स्वरूप लगवाए थे एम्पायर स्टेट में, बड़ी बड़ी गुरुजी की पिक्चर्स। एंड गुरुजी अचानक मेरे से कहते हैं आंटी जा मेरे सारे स्वरूप देख के आ। तो आई गॉट अप, आई स्टार्टेड लुकिंग एट ईच स्वरूप गुरुजी की पिक्चर,
एंड जिस पिक्चर को देखती उसमें से अमृत आना शुरू हो जाता था। एंड आई डिडंट अंडरस्टैंड, जिस पिक्चर जितनी पिक्चर थी सब में से अमृत आने लगा। आई डिडंट अंडरस्टैंड। गुरुजी कहते हैं फिर देखा? हमने कहा गुरुजी हाँ, पर वो उसमें से पानी आ रहा है गुरुजी, गीली हो रही है। तो गुरुजी हंस पड़े, बोले अमृत है। हमने कहा गुरुजी वो क्या है, मुझे नहीं मालूम, व्हाट इज अमृत? ही सेड मेरी ब्लेसिंग है। So this I had already experienced in Empire State with Guruji, and he told me what is Amrit. It wasn't like overflowing जैसे आजकल कई लोग कहते हैं कि bottles भरी जा रही हैं, ये है वो है। I don't know, I have not experienced that. गुरुजी ने जो दिखाया था वो few drops ऐसे आती थी, और वही यहाँ पर उन्होंने few drops ऐसे आई। ये नहीं कि bottles भरी जा रही हैं, पूरा जमीन पे आ रहा है, ये वो ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं हुआ था। So I don't know. So he started showing his presence, and he started giving me more faith that गुरुजी कहीं नहीं गए हैं। एंड सारे मुझे समझाने लगे तुम इतनी परेशान रोती रहती हो, गुरुजी कहीं नहीं गए हैं, गुरुजी इज देयर, सी ही इज शोइंग हिज प्रेजेंस। घर में अचानक से बेल बज जाती है, बाहर जाती है, कोई भी नहीं है। कौन आता है, कौन जाता है, कैसे डोर खुलता है, कैसे गराज डोर अपने आप खुल जाता है रात में, किस तरह से पानी चलने लगता है, किस तरह से शिवलिंग बनने लगती है, किस तरह से गुरुजी के आंखों से एक डिवाइन लाइट आती है एवरी इवनिंग, जो तब से लेके अभी तक आती है, एवरी सिंगल नाइट। क्या है ये गुरुजी की प्रेजेंस है, वो कहीं नहीं गए हैं। उससे ही मेरी, मैं कहूंगी मेरा जीने का मकसद और मजबूत होता गया कि गुरुजी, फिर सोचने लगी गुरुजी, फिर एक एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ एंड में, आई थिंक काफी देर हो गई। एक एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ जिससे पता चलता है गुरुजी कहीं नहीं गए। एक बार मुझे ये पूरा ड्रीम में हुआ, और ये मैं एलए में अपनी बड़ी बेटी के घर पर थी। उसके घर में फ्लावर्स बाहर बहुत लगे थे, रेड कलर का बहुत बड़ा सा एक फ्लावर था। तो मैं रोज वहां से नहाने के बाद तोड़ के लाती थी और गुरुजी के स्वरूप के आगे दिया जलाती थी, और वो गुरुजी को ऑफर करती थी। एवरी डे टू हैपन। एक सुबह मैं बहुत जल्दी उठी थी, फिर उसके बाद आंख लग गई तो मैं जाके सो गई। सब सो रहे थे, सो गई। अब मुझे गुरुजी का ड्रीम आया कि मैं कहीं जा रही हूँ, और ऐसे ही रेगुलर कपड़ों में हूँ, अपने जीन्स में शर्ट में ऐसे जा रही हूँ, और साइड में देखती हूँ बहुत बड़ा साइन लगा हुआ है कि गुरुजी का सत्संग। और तो मैं कहती हूँ कि अरे वहाँ खूब सजावट है, ये है। मैंने कहा अरे ये तो मेरे गुरुजी हैं। तो मैं वहाँ कार पार्क करके अंदर जाती हूँ कि गुरुजी का सत्संग यहाँ कहाँ हो रहा है। तो मैं जब जाती हूँ वहाँ, किसी को पहचानती नहीं हूँ मैं, पर सारी लेडीज जैसे ब्यूटीफुली ड्रेस्ड अप हैं, हाथ में फूल लिए हुए हैं, पेटल्स हैं, और रुकी हुई हैं, रेड कारपेट बिछी है कि गुरुजी आने वाले हैं, गुरुजी आने वाले हैं। और मैं भी वहां खड़ी हो गई कि गुरुजी कौन से, कहाँ है गुरुजी। तो थोड़ी देर के बाद मैं देखती हूँ कि गुरुजी चोला पहन करके, ही वॉज बेरली इन 20s, वेरी यंग, उनके सर में पूरे बाल थे, और वो चल करके रेड कारपेट से मेरी तरफ आने लगे। और मैं दौड़ करके, सोचिए जब आप गुरुजी को मिलते हो, अब मिल जाए तो आप क्या करोगे। मैंने उनका हाथ पकड़ लिया और मैं अपनी उनके हाथ को किस करने लगी। मैंने कहा गुरुजी आप तो बहुत यंग लग रहे हो गुरुजी, दिस वर माय वर्ड्स। एंड ही लुक्ड एट मी एंड ही सेड तुम मुझे पहचान गई? ऐसे जी गुरुजी। सो गुरुजी स्माइल्ड एंड सेड मेरी वो बॉडी बहुत पुरानी हो गई थी, मैं अब नई बॉडी में आया हूँ, तो पहचान गए? अच्छा इतने बैठ जा। मैं उनके पास ही बैठ गई, और यू नो व्हाट, मैं सोचती शायद मेरा हेलुसिनेशन है। वो जो रेड फ्लावर मैं एवरी डे गुरुजी के स्वरूप पर चढ़ाती थी,
सेम रेड फ्लावर गुरुजी ने हाथ से निकाला अपने, और वही मुझे ऑफर कर दिया, कहा ले आज मैं तुझे देता हूँ जो तू रोज मुझे चाहती, इसको आप क्या कहेंगे? एंड व्हेन आई वोक अप द टाइम, आई लुक्ड एट द क्लॉक, इट वाज 7:07। तो गुरुजी आपका रीअफर्म कर देते हैं, इट वाज नॉट अ ड्रीम। उन्होंने समझा दिया कि कोई रोने की बात नहीं है, ही इज देयर, हिज एनर्जी, वी कैन नॉट सी हिम। बट जो जितने एक्सपीरियंसेस मैंने शेयर किए, किस तरह से चीजें होती थी, वो सब कुछ रीअफर्म करने लगा कि गुरुजी, वी कैन नॉट सी हिम बट ही इज ऑलवेज अराउंड। और उनके स्वरूप से, जैसे गुरुजी ने कहा था, मेरी फोटो को कभी फोटो ना समझना। तो एक बहुत फनी एक्सपीरियंस मैं आपको सुनाती हूँ कि जैसे गुरुजी ने सत्संग यहाँ जुलाई 2007 से सियाटल में शुरू किया था, तो वैसे ही चलने लगा, 2 से 4, 4 से 6, ऐसे ही बाय वर्ड माउथ मेरी फ्रेंड्स आने लगी। और घर पर, यहाँ पर मैं ही लंगर बना लेती थी, 8-10 फैमिलीज होती थी, तो सब्जी और दाल बना लिया सिंपल, जैसे गुरुजी कहते थे सिंपल लंगर होना चाहिए हमेशा। गुरुजी, आई वुड गो बैक टू सिंगापुर डेज, गुरुजी सिंगापुर में बहुत संगत भेजते थे, पुरानी संगत, फोन करके कहते थे कि मैं ऐसे ऐसे भेज रहा हूँ, और उनको जाके एयरपोर्ट से पिकअप करना, अपने घर ले जाना, लंगर खिलाना, सत्संग करना, फिर जो करना घुमाना, जो करना। He used to give very precise instructions. और कभी कभी ये भी बताते थे क्या बनाना है लंगर में, वेरी सिंपल ही used to say, अपने हाथ से बनाना। सो आई टेल यू, कितने लोगों को भेजा उन्होंने, चाहे वो मेनका गांधी हो, ऊपर अपनी सिस्टर को उन्होंने भेजा, मतलब इतनी संगत वहां पे आई। तो हम सोचते थे कि गुरुजी को हम याद करते हैं तो गुरुजी की कृपा वो अपने से भेज देते हैं संगत को, और बड़ा अच्छा लगता है। ये नहीं सोचा कि गुरुजी सत्संग करा रहे थे जो हम नहीं समझ पाए। जब सियाटल में ये होने लगा तब समझ में आया, क्योंकि गुरुजी कहते थे तू देखती चल, तू देखती चल। एंड these were the things that he wanted to do. He wanted us to do satsang. Without us knowing, he started everything. अपने से उन्होंने कार्ड भेज के लोगों को भेजा यहाँ पर, और ऐसे सत्संग कराया शादी के बाद। This was all Guruji's planning. We never ever thought about it. And उसके बाद एक बार जब मैं लंगर उस दिन बना रही थी, तो मैंने दाल और सब्जी बना ली, और मैं गुरुजी के पिक्चर के सामने खड़ी हो गई, और ऐसे, गुरुजी आपके संगत में तो खाली रोटी बनती है, पर मेरी आज तबीयत नहीं ठीक है कुछ, तो क्या आज चावल चलेगा क्या? ऐसे मैंने बोला हंस के गुरुजी को। एंड आप बिलीव नहीं करेंगे, विद इन फ्यू मिनट्स मेरे फोन की घंटी बजती है, वो आंटी कहती है पता नहीं क्यों आज मुझे लग रहा है मैं रोटियां बना के ले आऊँ आपके यहाँ। कैसे गुरुजी आंसर करते हैं, आप बात करके देखो उनसे, मन से, दिल से, गुरुजी रिस्पॉन्ड करेंगे, किसी ना किसी वे में आपको आंसर मिल जाता है। एक बार और जो बताना चाहती हूँ गुरुजी के स्वरूप के बारे में, कि मेरे एक पुराने फ्रेंड आए, और वो गुरुजी को जानते नहीं थे, और गुरुजी की बहुत बड़ी स्वरूप जो लगा हुआ था उसको देख के कहते हैं हु इज दिस गाय, और मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे लगा मेरे गुरु की इंसल्ट करी है इन्होंने। तो डिनर हो गया था, एंड आई जस्ट गॉट अप, आई सेड ही इज नॉट अ गाय, ही इज माय गुरु, ही इज माय गॉड। ओ आई एम सॉरी सॉरी, ऐसे कर, तो एनीवे वो लोग चले गए, और मैं रात भर सो नहीं पाई। गुरुजी से कहने लगी आई एम सो सॉरी गुरुजी, आई एम सो सॉरी। उस दिन संडे था, मंडे को मैं जब गुरुजी की पूजा करने लगी, आरती करने लगी, तो वही थॉट बार बार आ रहा था, गुरुजी आई एम सो सॉरी, ऐसे नहीं कहना चाहिए उसको, ये वो करने। और कोई नहीं था, मैं अकेली थी कमरे में, और अचानक इतने कस की आवाज आई, मैं डर गई कि पता नहीं कोई स्नेक आ गया क्या। ये बेड के नीचे मैं देखने लगी, उसके नीचे देखने लगी, कहीं कुछ नहीं। फिर दोबारा फिर वो आवाज आई, जैसे कोई मुझे कर रहा हो। तो मैंने सोचा शायद बाहर खिड़की खुली है क्या, बाहर हवा चल रही है, कहाँ से आवाज आ रही है।
खिड़कियां बंद थी, कोई बाहर हवा नहीं थी, कुछ नहीं था। एंड आई डिडंट अंडरस्टैंड। थर्ड टाइम जब आई, देन आई रियलाइज वो गुरुजी के स्वरूप से आ रही थी, जिसमें उनकी आंखें बंद हैं और जो मेडिटेशन में है। वो स्वरूप से आवाज आ रही थी जो मुझे शांत कर रही थी और मुझे बता रही थी कि अपने मन को स्थिर रखो, डोंट गो बैक एंड गो ऑन दैट नेगेटिविटी। बहुत बड़ी सीख दी गुरुजी ने। तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि गुरुजी का स्वरूप, वो उन्होंने कहा मुझसे, मेरी पिक्चर को कभी पिक्चर ना समझना, जिथे मेरी पिक्चर उत्थे मैं। दैट ऑल्सो प्रूव्स कि गुरुजी के वो सारे ब्लेस्ड स्वरूप हैं। आप उसको एडिटेड ना करें, एडिट ना करें, ना कुछ उसमें लिखें, ना ऊपर से कुछ लिखा हुआ जो लोग फॉलो उसको फॉरवर्ड कर देते हैं। फेसबुक पर मैं देखती हूँ, जितना भी मैं शेयर कर सकती हूँ उतना लोगों को बताना चाहती हूँ कि ना करें ऐसा, क्योंकि अगर गुरुजी की ब्लेसिंग उनके ओरिजिनल स्वरूप से ही मिल पाएगी, ना कि एडिटेड से। कई लोग पगड़ी पहना देते हैं, कई लोग कुछ फूल लगा देते हैं, कुछ कुछ कर देते हैं। गुरुजी स्वयं इतने सुंदर हैं, उनको क्यों हम छेड़छाड़ करें? कोई अपने लव्ड वन की कोई पिक्चर को क्या हम छेड़छाड़ करेंगे? कभी नहीं करेंगे, वैसे ही रखेंगे, चाहे जितनी पुरानी हो। तो ये नई संगत की अगर कोई गलती से भेज भी देता है, उसको फॉरवर्ड ना करें आगे, और हाथ जोड़कर समझाने की कोशिश करें, और बाकी तो गुरु जी ही करेंगे। पर एटलीस्ट वी हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एटलीस्ट फॉलो व्हाट गुरुजी हैड सेड हिमसेल्फ। तो गुरुजी की बहुत बहुत कृपा है। मैं जिंदगी भर ये बोलती रहूं तो मुझे शब्द कम पड़ेंगे, समय कम पड़ेगा। और गुरुजी की कृपा से that is my happiest moments to share about गुरुजी। इससे अच्छा ये समय मेरे भाग में हो ही नहीं सकता है। तो यही कहते हुए मेरे ख्याल से अब काफी समय हो गया है, मैं यही खत्म करूंगी अपना सत्संग आज का। और गुरुजी ने चाहा तो फिर शेयर करूंगी। बहुत बहुत गुरुजी का शुक्राना, आप सबका शुक्राना, आप सब ज्वाइन करने के लिए, सुनने के लिए। और श्वेता आंटी को भी बहुत बहुत थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन हर प्लेटफॉर्म। थैंक यू आंटी सो मच। जय गुरु जी।